नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंसान आमाल सालिहा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मजमूई तौर पर आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। पर जब इंसान गुनाहों का रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से परेशानियाँ, मसाइल और दुखों का सामना करना पड़ता है इंसान। और बाज़ औक़ात मुआशरे में कुछ तबके ऐसे भी होते हैं जो नेकी का रास्ता इख्तियार किए होते हैं, लेकिन जब मजमूई कैफियत बिगड़ जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब फिर सब पर आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये कौम पर अल्लाह का एक अज़ाब है। हर शोबे में इंतहाई महंगाई कर दी गई है, टैक्सों का एक तूफ़ान है। वज़ीर आज़म, सदर साहब, तमाम वज़रा और तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, पुलिस, फ़ौज के अफसरान, अदलिया के अफसरान आराम से मज़े से रहते हैं। अब अगस्त का जो है महीना चल रहा है, इंतहाई गर्मी है, लोग बेचारे बिजली को तरस रहे हैं। और हुक्मरानों का एक तबका है जो आज मज़े की ज़िंदगी बसर कर रहा है। मदारिस दीनिया के साथ तो वैसे ही इनका जुल्म व सितम इंतहा को पहुंचा हुआ है। जामिया सईदा हफ्सा के साथ तो जुल्म व सितम आज से नहीं, कोई 20-25 साल 30 साल से चल रहा है। हमें ये इस मुआशरे का हिस्सा ही नहीं समझते। कहते हैं आप गैर कानूनी लोग हैं, आपके मदारिस गैर कानूनी, आप कानूनी बनाइए ना, आपका फ़र्ज़ है। एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रहने वालों को उनके हुकूक देती है। हमें ना आप मीटर दें और न गैस के मीटर दें। अब जामिया हफ्सा मरकज़ के अंदर तकरीबन 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं, उस्ताद उस्ताद मिलाकर 1500 हो जाते हैं। पिछले महीने 6 लाख के बिल आए तो बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर अदा किए गए। दरमियान में 2 हफ्ते तकरीबन 20 दिन की छुट्टियाँ बकरा ईद की आ गई, ईद उल अज़हा की। उसके बावजूद अब फिर मेरी बिल भेजे हैं, अभी मैं चेक कर रहा था, तकरीबन ये 5 लाख से ऊपर है। और फिर इनमें टैक्सों का तूफ़ान है। एक तो यह है कि हम इनसे ये कहते हैं कि हमें मीटर दिए जाएं, तो कहते हैं आप गैर कानूनी लोग हैं। अब 5 मीटर हैं। अब होता ही है कि अभी मैं देख रहा था तकरीबन कोई 22-23 हज़ार यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि बड़ा मदरसा है, उसमें तकरीबन कोई 35 घर हैं, वो इसी 5 मीटरों पर हैं। दुनिया में उसूल ये होता है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसे रियायत दी जाती है। यहाँ पर हमने इसको हिसाब किया, कोई 20-22 रुपए के हिसाब से उससे भी ऊपर जा रहा है यूनिट। अभी कुछ अर्सा कबल इमरान खान साहब इन बिलों को जला रहे थे कि जी हम बिल नहीं देंगे, ये जालिमाना है। उससे बढ़कर जालिमाना बिल अब हुकूमत ने भेजने शुरू किए हुए हैं। अभी सुबह हमारे अमले के बाद लोग बेचारे दूर से आए हुए थे, 35 किलोमीटर दूर से एक अमले के साथी आए थे, वो 1.5 महीने बाद। तो हमने मुश्किल से उनको 20-2500 दिए, बाद असातिज़ा को 1-2 हफ्तों के बाद 300-300 रुपये उनको रकम दी। हम इनसे पूछते हैं हुक्मरानों से कि आप अगर हफ्ते 2 हफ्ते बाद 300 मिले चलता है? आप एक तबका है जो हुक्मरानों का है, वज़ीर आज़म, सदर, वज़रा, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और अदलिया और फ़ौज और पुलिस के अफसरान का, जो मुल्क को चूस रहा है। और पूरी कौम को बिजली आए दिन महंगी होती जा रही है। टैक्सों का तूफान है, इसमें भी देखो एक नहीं, इससे कई किस्म के टैक्स हैं। FC सरचार्ज एक टैक्स है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, TR सरचार्ज, और उसके अलावा फिर और बहुत सारे, जनरल सेल्स टैक्स, और टेलीविज़न का भी वो डाला हुआ है, हालांकि हमारे को टेलीविज़न ही नहीं है। उसके अलावा फाजिल टैक्स और जेलम सरचार्ज, सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट,
इनकम टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, महसूल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाजिल टैक्स, इनकम टैक्स फ्यूल और फर्दर टैक्स पता नहीं क्या है, इसके अलावा भी चल रहे हैं। ये यानी एक तूफान है। कुछ शर्म करने चाहिए आप लोगों को। फिर कहते हैं तालिबान आते हैं, तालिबान पैदा होते हैं। हमारा तो दिल खुद चाहता है तो तालिबान तुम्हारे लिए बन जाएं, तुम्हें उठाकर इस तरह फेंक दे जैसे अफगानिस्तान से अशरफ गनी को फेंका है। तुम्हारा इलाज यही है और इंशाल्लाह तुम भागोगे। पूरी कौम आज इस जुल्म और सितम की चक्की में आपने पीस रहे हैं उनको। बाजारों में जाओ, गरीब बेचारा रो रहा है। कितनी लाखों औरतें अल्लाह ना माफ फरमाए अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो गई हैं तुम्हारी इन टैक्सों की वजह से। और शरान ये टैक्स तुम्हारे नाजायज और हराम है। बेहिसाब टैक्स कौम पर लगा दिए गए, जालिमाना टैक्स लगा दिए गए और कौम का जीना महाल कर दिया। और वजीर आजम साहब इन्हीं को जला रहे थे, हम इनको नहीं अदा करेंगे, ये जालिमाना टैक्स है। और जब खुद आए तो एक टैक्सों का तूफान खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरी कौम से गुजारिश है कि पूरी कौम तालिबान बनने की कोशिश करे इस जालिमाना हुकूमतों के लिए। इनका यही इलाज है। ये नहीं मानोगे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहते जी पाकिस्तानी तालिबान जुल्म करते। मैंने कहा जी आप अफगानी तालिबान के हवाले कर दें पाकिस्तान, आपसे इंशाल्लाह अच्छा चला लेंगे। आप लोगों ने तो टैक्सों का एक तूफान लगा दिया। तो बहरहाल एक तो गुजारिश है कि पूरी कौम अल्लाह ताला से आगुजारी करे, दुआओं का एहतमाम करे। ये करोना करोना करोना, मैंने इनसे कहा, डीसी साहब कुछ दिन पहले आए थे और कुछ अफसरान आए थे, मैंने कहा आप दाखिल करें, हमारे कुछ 7,000 तलबा और तालिबात और उस्तानिया समेत मिलकर दीन पढ़ रहे हैं कि किसी एक को कोरोना की शिकायत नहीं हुई। आपको क्यों हो रहा है सबको? कोरोना का इलाज कोरोना से जंग नहीं है, कोरोना का इलाज आमाल सालिहा, नमाजों का एहतमाम, तहज्जुद का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, आमाल सालिहा का एहतमाम। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, अहादीस बताती है कि आमाल सालिहा की बरकत से आसानियाँ आती हैं और गुनाहों की वजह से फिर परेशानी आती है। तो ये कोरोना, ये सारे अजाब बदआमालियों की वजह से आ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इस तागूती जो हुकूमत है इसका एक ही इलाज है कि कुरान और सुन्नत का निफाज करें और इन शैतानी निज़ामों का हम खात्मा करें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम की फ़िक्र करें। तब ये अल्लाह तबारक व तआला का जो अज़ाब बनकर हुकूमतें हम पर आई हुई हैं ये ख़त्म होंगी, वरना ये अज़ाब चलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम की बहारें नसीब फरमाए। और फिर इन हुक्मरानों ने आज तक किया क्या है? खाया पिया मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। कोई कश्मीर फतह किया है, उन्होंने एक तहसील फतह की है। अभी मैं सुन रहा था किसी का, जी हम जो है फौजी का सुन रहा था, अगर हुकूमत हमें कहे ऑर्डर दे तो हम सुबह की जो है नमाज के बाद जो है वहाँ जाके देरी पर झंडे गाड़ देंगे। भैया आप लोग अल्लाह के बंदो अरबों रुपए खाते हो, देरी पर क्या झंडे गाड़ोगे? आप कश्मीर की एक तहसील पर झंडा गाड़ नहीं सकते अगर आप भी लोग रहे। और इंशाल्लाह वो झंडे गाड़ेंगे, वो मुजाहिदीन होंगे, वो मुजाहिदीन होंगे। आप खाने पीने वाले मजनू, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने ये टैक्स लगाने कौम पर, हम चक्की में पीसना है पूरी कौम को और ख़ुद एसीओं में रहते हैं। जैसे वहाँ पर आ रहा है कि बाथरूम में भी एसी और कौम बेचारी पिस रही थी। यहाँ पाकिस्तान का भी ये हाल कर दिया है और पूरी कौम को पीस रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और इस तागूती निज़ामों का ख़ात्मा फरमाए और अपनी ज़मीन पर अपना निज़ाम हमें नसीब फरमाए, हम अपनी आँखों से देख पाएँ। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ उनके लिए सूरत मुक़द्दर फरमाई, यहाँ भी मुजाहिदीन की हुकूमत की सूरत मुक़द्दर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।